हजारों साल पहले भारत ऋषि कहे जाने वाले महान ऋषियों से भरी एक कर्मभूमि थी। इन ऋषियों के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य परम सत्य ब्रह्म की खोज करना। इस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने कई रास्ते अपनाए। कुछ ने कर्म पथ का उपयोग किया, उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए यज्ञ की। कुछ ने ज्ञान का मार्ग अपनाया, जबकि कुछ ने बौद्धिक मार्ग चुना। इस प्रकार कुछ ने भक्ति मार्ग चुना और कुछ ने योग मार्ग को अपना लिया। वाजश्रवस भी ऐसे ही ऋषियों में से एक। ऋषि वाजश्रवस अपने बलिदानों के लिए प्रसिद्ध। उनका एक पुत्र था, नचिकेता। नचिकेता सिर्फ एक छोटा बच्चा, लेकिन अपने ज्ञान और सीखने की रुचि में अपनी उम्र से कहीं आगे। एक बार ऋषि वाजश्रवस ने विश्वजीत यज्ञ करने का निर्णय लिया। इसमें उन्हें अपनी सारी सांसारिक संपत्ति का त्याग करना पड़ा। ये कितना खराब उपहार है। ये गाय बीमार और बूढ़ी है, दूध देने में बहुत कमजोर है। इन दयनीय गायों को दान करने से मेरे पिता निश्चय ही आनंदहीन अंधकार में लोक में चले जाएंगे। लेकिन मेरे बेचारे पिता क्या कर सकते, उसके पास बस इतना ही है। लेकिन मैं भी अपने पिता का हूँ। मैं हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ हूँ और कुछ काम आ सकता हूँ। मैं स्वयं को अर्पित करके अपने पिता को अंधेरी दुनिया में जाने से रोक सकता हूँ। पापा, आप मुझे किसे देंगे? मेरा अपना बेटा ही मेरे योगदान को नष्ट कर रहा है। आप मुझे किसे देंगे? वह मेरे बलिदान की परीक्षा ले रहा है। आप मुझे किसे देंगे पिता? मैं तुम्हें मृत्यु के देवता यम को सौंपता हूं। हे मेरे बेटे, मैंने क्या किया है? मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं, मुझे मत छोड़ो। मृत्यु के घर यमलोक में मत जाओ। पापा, उदास मत होए। बूढ़े लोग चले गए और आने वाले दिन भी चले जाएंगे। अपने आशीर्वाद से मुझे यम के पास भेज दी। हे भगवान, मैंने ये किया। मत जाओ नचिकेता। नचिकेता, हे नचिकेता, मुझे मत छोड़ो। मुझे मत छोड़ो।
वहीं खड़े रहो। आप कौन हैं? आप यहाँ क्यों आए थे? मैं महान ऋषि वाजश्रवा का पुत्र नचिकेता हूँ। यम यहाँ नहीं है, वह ब्रह्म लोक में चला गया है। तुम्हें 3 दिन तक उसका इंतजार करना होगा। मैं यम के आने तक प्रतीक्षा करूंगा। यम के निवास पर पहुंचने के बाद नचिकेता को 3 दिनों तक बिना भोजन के बाहर यम की प्रतीक्षा करनी पड़ी। हे वाजश्रवा के पुत्र, ठहरो, यम आ रहा है। हे भगवान, एक ब्राह्मण बालक पृथ्वी से आपके दर्शन हेतु आया है। वह आपका इंतजार कर रहा है। मैं उसे देखता हूं। आयुष्मान है ब्राह्मण बालक, खड़े हो जाओ। तुम कौन हो? तुम यहाँ कब से मेरा इंतजार कर रहे हो? मैं महान ऋषि वाजश्रवा का पुत्र नचिकेता हूँ। मैं 3 दिन से आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्या किसी ने तुम्हें ग्रहण करके भोजन नहीं कराया? नहीं महाराज। जो व्यक्ति ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार नहीं करता, उसके मेरे प्रभु की आशाओं और अपेक्षाओं के सभी त्याग और अच्छी चीजें नष्ट हो जाती हैं। मैं कैसे प्रायश्चित कर सकता हूँ? चूंकि आपको मेहमान बनकर आना है और 3 दिनों तक कोई भी आतिथ्य स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए आप अधिकतम 3 वरदान चुन सकते हैं। मेरे पिता को मानसिक शांति दो और उन्हें हमेशा खुश रखो। ये पहला वर है जिसे मैंने चुना है। उसके पास ये होगा, जब वह तुम्हें मृत्यु के मुंह से मुक्त होते देखेगा तो वह खुशी से तुम्हारा स्वागत करेगा। स्वर्ग में कोई भूख, प्यास, बुढ़ापा या मृत्यु नहीं है। मुझे भूख और प्यास न लगने की दृष्टि से यज्ञ की शिक्षा दो। मैं खुशी से आपको बताऊंगा। अब से ऐसे यज्ञ को नचिकेता यज्ञ के नाम से जाना जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। दूसरे लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है। बताओ कौन सही है? ये मेरा चुना हुआ तीसरा वरदान है। मुझे इतने छोटे लड़के से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। मैं उसकी जांच करूंगा। इस बात को लेकर देवता भी निश्चित नहीं है। यह आसानी से किसी की समझ में नहीं आता है। आपके अलावा और कौन इसका समझदारी से प्रचार कर सकता है? मृत्यु पर अधिकार किसका है? कृपया मुझे सुझाव दें। नचिकेता, इसके अलावा गाय मांगो, हाथी मांगो, सोना, साम्राज्य, लंबी उम्र मांगो। इन खूबसूरत कुंवारियों को देखिए।
उन्हें अपने साथ ले जाओ, वे आपके लिए गाएंगे और नाचेंगे। लेकिन मुझसे मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में मत पूछो। मुझे उन चीज़ों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है तो मुझे क्षणिक खुशी देती है। मैं नहीं जानता कि ये सब शाश्वत आनंद लाते हैं। मैं कोई अन्य वरदान नहीं चुनूंगा। इस लड़के में दृढ़ विश्वास है और यह प्रलोभन से मुक्त है। चूंकि वह बहुत योग्य है, इसलिए मैं उसे आत्मा के बारे में और बताऊंगा। मनुष्य के लिए दो रास्ते खुले हैं। बुद्धिमान बेहतर रास्ता अपनाते हैं और आत्मा को मुक्त करते हैं। मनुष्य जीवन के सुखों में डूब जाता है। वह परिवार में धन दौलत का सपना देखता है और उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह सोचता है कि उसकी सांसारिक संपत्ति उसे खुश कर देगी। जो व्यक्ति शाश्वत सुख के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वह जीवन के चक्र में, जिसे संसार चक्र कहते हैं, फंस जाता है। इच्छाएं और अभिलाषाएं मनुष्य को हिंसक और धूर्त बनने के लिए प्रेरित करती हैं। ये इच्छाएं क्रोध और घृणा जैसी भावनाओं को जन्म देती हैं। और जब वह मरता है तो वह अपने पीछे विरासत में मिली सभी चीजें छोड़ जाता है, जिसमें उसका अपना शरीर भी शामिल है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका शरीर मर जाता है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं। उसकी आत्मा अपने कर्मों के आधार पर दूसरे शरीर में चली जाती है। वह इस धरती पर जीवन के 1,00,000 रूपों में से किसी एक में जन्म ले सकता है। जब मनुष्य मरता है तो उसका शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। लेकिन क्या वे दोनों एक जैसे नहीं हैं? नहीं, वे एक नहीं हैं। जैसे गुरु अपने रथ में रहता है, आत्मा शरीर में रहती है। दोनों अलग हैं। तो फिर आत्मा को बुद्धि के समान ही होना चाहिए। जैसे कि चालक रथ का स्वामी होता है, ये इंद्रियों से भिन्न होता है, जो रथ को खींचने वाले घोड़ों की तरह होते हैं। मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन द्वारा विभिन्न दिशाओं में खींचे जाते हैं। आंख से, क्या खूबसूरत लड़की है। कान से, सुंदर संगीत। नाक, ये खुशबू बहुत ही स्वीकार्य है। जीभ के माध्यम से, ये फल बहुत स्वादिष्ट है। और त्वचा के माध्यम से। यहाँ बहुत ठंड है। जो लोग इस दंभ में इंद्रियों का अनुसरण करते हैं कि शरीर ही आत्मा है, जैसे अंधा अंधे का अनुसरण करता है।
यदि कोई चट्टान से गिरता है तो बाकी भी गिर जाते हैं। इंद्रियां मन द्वारा नियंत्रित होती है, जैसे घोड़े लगाम से नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार जो अपनी इंद्रियों को एकाग्र करता है वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है और ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। उसे शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। नहीं, मैं उसे उस तरह नहीं देखता। मुझे भगवान पर ध्यान लगाना है। यदि घोड़े नियंत्रण में है तो व्यक्ति ध्यान केंद्रित कर सकता है और लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकता है वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा और उसकी आत्मा कभी जन्म या मृत्यु का अनुभव नहीं करेगी। आत्मा न तो कभी जन्मती है और न ही मरती है। मनुष्य तब अमर हो जाता है जब वह सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और इस संसार में भी उसे ब्रह्म का बोध होता है। इस प्रकार यम ने नचिकेता को आत्मा का स्वरूप पूरी तरह से समझाया। यम से पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर नचिकेता घर वापस चला गया। नचिकेता यमलोक से पृथ्वी पर आए। नचिकेता अपने पिता वाजश्रवासा को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। पापा, पापा, तुम्हें यमलोक से वापस देखकर मुझे खुशी हुई। आप उस व्यक्ति की तरह चमक रहे हैं जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है। नचिकेता, हे नचिकेता। जैसे जैसे नचिकेता बड़े हुए उनका नाम पूरी दुनिया में फैल गया। बाद में सत्य के कई साधक मार्गदर्शन के लिए उनके आश्रम में आए। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और नचिकेता के ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाया।